नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद 4 मई को रिजल्ट आना है। 4 मई के पहले अलग अलग सर्वे एजेंसियों के आंकड़े आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं असम में बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, कांग्रेस और अन्य को कितनी सीट मिल सकती है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए। आप लोगों की क्या राय है असम को लेकर, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। दोस्तों, आपके सामने जो आंकड़े बताने जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में है और बीजेपी मुख्य भूमिका में है, और एआईयूडीएफ की भी अपनी भूमिका रहेगी, अन्य के लिए भी अपनी भूमिका रहने वाली है। दोस्तों, आपके सामने जो आंकड़ा हम बताने जा रहे हैं, इस आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा 4 मई को जो रिजल्ट आएगा उसके कुछ रुझान बताए जा रहे हैं। जैसे दोस्तों, कोकराझार जिला है, 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोकराझार में वाकई में कांग्रेस आगे रहने वाली है? दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए। वहीं पर बीजेपी के लिए थोड़ा डाउन पोजीशन बताया जा रहा है। लेकिन अगला जिले है दोस्तों, यहां पर धुबरी है, 5 विधानसभा की सीटें हैं धुबरी में। यहां पर कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1, एआईयूडीएफ को भी 1 सीट, यानी कि एआईयूडीएफ को भी 1 सीट यहां मिल रही है। तीसरा पक्ष भी अपने आप को यहां पर ताकतवर बता रहा है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप बात करेंगे, दक्षिण सलमारा मनकाचर, दोस्तों यहां पर 1 सीट है। यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में बताई जा रही है। दोस्तों, अभी तक मैंने 11 सीटों का आंकड़ा बताया है। 7 पर कांग्रेस, 3 पर भाजपा, 1 पर एआईयूडीएफ है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो अगला जिला है गोलपाड़ा। गोलपाड़ा में 4 विधानसभा की सीट है। 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी को मिलने के आसार यहां बताए जा रहे हैं। गोलपाड़ा में 50-50 का मुकाबला है, 50-50 का गेम है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो अगला जिला है बोंगई गांव। बोंगई गांव में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 बताया जा रहा है। बीजेपी 1 सीट पर आउट हो रही है और कांग्रेस 2 सीट पर यहां पर आउट हो रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है चिरांग। चिरांग में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 में से दोस्तों यहां पर 1 भाजपा के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अगला जिला आता है बजाली। बजाली में 2 सीट है। 2 सीट में दोस्तों 1 बीजेपी को और 1 एआईयूडीएफ को, यानी कि बजाली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। दोस्तों, अगली सीट पर अगर आप चलेंगे, अगले जिले में, अगला जिला है कामरूप। कामरूप में 6 विधानसभा की सीट है। बीजेपी यहां बड़ी लीड ले रही है 2 सीटों पर, और कांग्रेस को यहां पर 2 सीट मिल रही है। दोस्तों, यानी कि बीजेपी को 4, कांग्रेस को मात्र 2 सीट यहां पर मिल रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने बारपेटा में 4 विधानसभा की सीट, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, एआईयूडीएफ को भी यहां पर 1 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने कामरूप महानगर है। यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है नलबाड़ी में 3 विधानसभा सीट है। कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। एआईयूडीएफ और अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों, 40 सीटों का आंकड़ा मैंने आपको बताया अभी तक। 40 में कांग्रेस को 20, बीजेपी प्लस को 17, एआईयूडीएफ को 3 सीट मिल रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप जाते हैं तो अगला जिला आता है बक्सा। बक्सा में 2 विधानसभा की सीट है। 1 यहां पर कांग्रेस को और 1 यहां पर बीजेपी के खाते में बताया हुआ जा रहा है। दोस्तों, अगला जिला आता है तामुलपुर में 2 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस को 1,
बीजेपी को यहां पर एक सीट मिलने की उम्मीद है। उदलगुड़ी में 4 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को यहां उदलगुड़ी में 1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों बीजेपी यहां पीछे है, कांग्रेस आगे है। अभी तक 48 में दोस्तों 25 पर कांग्रेस, 20 पर बीजेपी और एआईयूडीएफ को यहां पर 3 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है दरांग में 3 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिलने की उम्मीद दिख रही है। तो दोस्तों दरांग में बीजेपी पीछे है। दोस्तों मोरी गांव में कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। दोस्तों अभी तक मैंने आपको 54 सीटों का आंकड़ा बताया, कांग्रेस 29, बीजेपी 22 और एआईयूडीएफ को 3 सीट मिलने के अनुमान यहां पर लगाए जा रहे हैं। अगला जिला आता है आपके सामने नगांव है, 7 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 और एआईयूडीएफ को यहां पर 1 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है होजाई। होजाई में 3 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस को 1 और बीजेपी को होजाई में 2 विधानसभा की सीटें होजाई में बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। दोस्तों बीजेपी यहां पर आगे है होजाई में। अगला जिला आता है दोस्तों सोनितपुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 2 और बीजेपी को यहां पर 3 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगले जिले में विश्वनाथ सीट है, विश्वनाथ जिला है, 3 में से 2 बीजेपी, 1 बीजेपी को और 2 यहां पर कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है लखीमपुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 सीट पर सिमट रही है। अगला जिला आता है धेमाजी में 3 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। धेमाजी में बीजेपी आगे है। दोस्तों अभी तक 80 सीटों में कांग्रेस को 42, बीजेपी को 34, एआईयूडीएफ को 4 सीट मिलने के अनुमान है। दोस्तों अगला जिला आता है तिनसुकिया। तिनसुकिया में 6 सीट है, 3 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस को यहां पर बराबर का मार्जिन मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है चराई देव। 2 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1। अभी तक 88 सीटों में कांग्रेस 46, बीजेपी को 38, एआईयूडीएफ को 4 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में 6 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को 4, कांग्रेस यहां पर पीछे जा रही है। डिब्रूगढ़ में दोस्तों 6 में से 4 और 2 का मार्जिन यहां पर मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला शिवसागर है, 3 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है कार्बी आंगलोंग में 3 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 1 और बीजेपी को कार्बी आंगलोंग में 2 सीटें मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है माजुली में 1 विधानसभा की सीट है। इस 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई जा रही है। अगला जिला आता है जोरहाट। जोरहाट में 4 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को मात्र यहां पर 1 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों अगला जिला आता है गोलाघाट में 5 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 3 सीट मिलने के अनुमान यहां पर बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में 2 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को और 1, बीजेपी को 1 यहां पर मिलता हुआ बताया जा रहा है। 112 सीटों में कांग्रेस को 57, बीजेपी को 51, एआईयूडीएफ को 4 सीट यहां मिल रही है। अगला जिला आता है दीमा हसाओ में 1 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को यहां पर 1 सीट एक तरफा मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला जिला आता है कछार में 7 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 3, एआईयूडीएफ को यहां पर 1 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है दोस्तों हैलाकांडी में 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस को 1 और एआईयूडीएफ को 1 सीट मिल रही है। दोस्तों करीमगंज में 4 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट एआईयूडीएफ को मिल रही है। तो दोस्तों टोटल 126 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस पार्टी 63 सीटों पर आती हुई दिख रही है, बीजेपी को 56 और एआईयूडीएफ को 7 सीट।
टोटल अगर आप देखेंगे तो पिछली बार बीजेपी को दोस्तों यहाँ पर जो सीट मिली थी 75 और इंडिया गठबंधन जो आप आज मान सकते हैं कांग्रेस गठबंधन को 50। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ रही है, बीजेपी डाउन हो रही है, आपको देखने को मिल रहा है।